नमस्कार। एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, ये जो पाम है एक मेल पाम है और इसकी आकृति अगर आप देखते हैं तो आयताकार है। करियर का मामला जब होता है तो ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को थोड़ा सी कम करनी पड़ती है, या यूँ कहें ऐसे लोगों का जो काम होता है, जो कार्य होता है, वो बोलने का होता है या मस्तिष्क से काम करने का होता है। उसमें शारीरिक कार्य भी आता है लेकिन वो उतना महत्व नहीं रखता है। सीधी सी आपकी हथेली का आकार यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति एनालिटिकल स्वभाव का होता है। दार्शनिक व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, यही आपका भी है। और निश्चित तौर पे आपका करियर बोलने का रहा होगा या कहीं ना कहीं जो है मानसिक कार्य करने का रहा होगा और अभी भी वही होगा। उसको वेरीफाई कर रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा। महीन है और ज़्यादा लंबी है, देख रहे होंगे आप, स्पष्ट है, बहुत सुंदर तरीके से यो जारी है। और कल्पना का ग्रह जो है, जो मन का कारक है, धर्म का क्षेत्र है, यात्राएं जहाँ से देखी जाती हैं हस्तरेखा में, उसकी तरफ झुक रहा है। क्रिएटिव है व्यक्ति, क्रिएटिविटी करने वाला है व्यक्ति, क्रिएटिव है व्यक्ति को अपनी जीवन काल में यात्राओं का लाभ भी मिला होगा। और जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से देखिएगा, हथेली का आकार जब इस प्रकार से हो आयताकार और मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर हो, महीन हो और लंबी ज़्यादा हो, तो ऐसा व्यक्ति का करियर ज़्यादातर जो है बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा चलता है। मस्तिष्क रेखा ऐसी हो तो व्यक्ति वकालत के पैसे में अगर भाग्य आजमाए तो ऐसी रेखाओं की वजह से उनके सफल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और आप इसी क्षेत्र में हैं। दूसरी बात, जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से रहती है तो कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति विवेकवान होता है। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचता रहता है और जीवन काल में अपनी जीवन काल के लिए सकारात्मक योजनाएं, अच्छी योजनाएं भविष्य के लिए बनाता रहता है। और यही आपके साथ हो रहा है। और ज़्यादातर ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं जिस भी क्षेत्र में होगा, उच्च पदस्थ होगा, सम्मानित क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति रहता है। और यही आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। आपके कुछ सवाल भी थे, सवालों को तो नहीं दोहराऊंगा मैं, लेकिन जो है उनका उत्तर देने की प्रॉपर कोशिश करूंगा। और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा के साथ साथ अगर अंगूठा देखें आप, सेकंड पोरवा प्रथम पोरवा से अधिक लंबा है। और किसी व्यक्ति के हथेली में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से जो है महीन हो, लंबी हो, हथेली का आकार इस प्रकार से जो है आयताकार हो और अंगूठे का दूसरे पोरवा पहले पोरवा से लंबा हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो तर्क की शक्ति है, वो बहुत अच्छी रहती है और वकालत की पेशे में जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ऐसा व्यक्ति, देखिए आप कोई भी हो, अगर वीडियो देख रहे हो और ये चिन्ह आपके हथेली में मिल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वकालत के पेशे में चले जाए, तो यदि ऐसा व्यक्ति वकालत की पढ़ाई करके अपना करियर बनाते हैं तो उन्हें सफलता निश्चित तौर पे मिलती है। दो चार और भी चीज़ें हैं। सूर्य भी अहम भूमिका निभाता है। जैसे आपका सूर्य यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी आते हैं हम। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान स्थिति को देखिएगा थोड़ा, आपकी पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में।
और जब रेखाओं का जाल बनता है तो ये वर्तमान समय को ही दिखाता है। देखिएगा एक्चुअल क्या है, जो हमारी हथेली की कोशिकाएं हैं, जो नसें हैं ना, वो हमारे दिमाग से मिली रहती है। इसीलिए हमारे दिमाग में जो हलचल होती है, हमारे दिमाग जैसा सोचता है उस प्रकार की रेखाएं हमारी इस हथेली में उभर कर आती है और वो हमारे बारे में सबसे सटीक बताती हैं। यहाँ पे बहुत सारी रेखाओं का जालनुमा बनता हुआ ये देखो दिखाई दे रहा है। हर जगह आप देखेंगे ना, ये जालनुमा बन रहा है। ये आपकी दिमाग की उलझन को बता रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति आपके जो है मन मस्तिष्क में आ गई है। थोड़ी सी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं और इतनी डीपली सोच रहे हैं कि उसके कारण जो है थोड़ी सी तनाव की स्थिति भी मन के अंदर आ रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति भी आ रही है। कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वहीं घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। और जब ये रेखाएं उठती हैं तो कम से कम 2.5 वर्षों तक अपना प्रभाव देती हैं और साफ तौर पे कहती हैं कि थोड़ा सा अपना जीवनचर्या है जो आपका जो रूटीन है उसको बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपकी दिनचर्या चेंज हो गई है, उसको बदलने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। तो क्या क्या होता है इन रेखाओं से बताते तो हैं। देखिएगा, एक तो ये मन को प्रभावित करती हैं, जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर कहीं ना कहीं असर डालती है। जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, उसको कहीं ना कहीं बाधित करने का कार्य करती हैं। आपकी जो हम कहें सफलता का स्तर है उसको घटाने का कार्य करता है। और जो सुख है व्यक्ति के जीवन में, उस सुखों में कमी देने का भी ये कार्य करता है। जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, जो खुशहाली है व्यक्ति के जीवन की, उसको कहीं ना कहीं बाधित करने का ये कार्य करता है। और संघर्ष आपके जीवन में धीरे धीरे कदम रख लेता है, जिसके कारण चीज़ें कहीं ना कहीं जो है बिखरी हुई होती हैं, बिखरने लग जाती हैं। उनको समेट के रखना है तो इस नेगेटिव ऊर्जा का उपाय जरूर करना है। और इसका बहुत सरल उपाय है, इसका रिलीजन के हिसाब से उपाय नहीं है, ये वैज्ञानिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं। इनको जरूर करना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन से जो है संबंध रखते हो। मेरे पास जो है किसी एक संप्रदाय विशेष या धर्म विशेष की हथेलियाँ नहीं आती हैं, सबकी आती हैं। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सरदार हो, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सबकी आती हैं। और मैं अपने अनुसार सबको जो है उसी अनुसार उपाय भी देता हूँ, उसी अनुसार हथेली की जो है विवेचना भी करता हूँ। देखिएगा, जब तक ये रेखाएं रहेंगी कहीं ना कहीं आपका जो कार्य का क्षेत्र है, आपका जो खुशियों का क्षेत्र है, आपका जो आर्थिक क्षेत्र है, आपका जो सामाजिक क्षेत्र है, उसमें प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले थोड़ी सी अपनी जो रूटीन है उसको चेंज करना है। किस प्रकार से चेंज करना है मैं व्हाट्सएप नंबर पे आपको बता दूंगा। अब दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ये फिंगर है आपकी पूरी तरह से जो है मिडिल फिंगर की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपके अंदर दयालुता निश्चित रूप से है, क्रूर किस्म के व्यक्ति नहीं है, थोड़ा सा दयालुता आपके अंदर यहाँ पे है, उदार दिल वाले व्यक्ति हैं। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर हैं, ऊपर वाले में आप विश्वास रखते हैं। लेकिन इसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट, ये जुपिटर का माउंट कहीं ना कहीं शनि की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो आपकी यूरिन की रेखा है बराबर रेखाएं काट रही हैं। ऐसे में जब ये इस तरफ ढलता है और यहाँ से जो है चपट जाता है तो ये पारिवारिक समस्याएं पैदा करवाता है, परिवार की तरफ से समस्याएं देता है, या व्यक्ति को परिवार की तरफ से थोड़ा सा चिंताएं हो जाती है, सोचने बैठ जाते हैं,
बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई कैसी होगी, उनका करियर कैसा होगा, वो फलानी चीज़ कर रहे हैं, क्या सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ये आपकी मन की चिंता को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं परिवार को लेके या तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं चिंताएं आपके मन में हैं। परिवार को लेके चिंताएं आपके मन में हैं और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वो चिंताएं भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ये उस चीज़ को बताती हैं। अब बच्चों का करियर कैसा होगा, वो सफल होंगे कि नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, वो अगर उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, ये उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली से केवल ये पता चलता उनका सुख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस और हम जाएंगे। लेकिन और चीज़ें जो है उनके ही हथेली से पता चलता है। अब यहाँ पे ये नीचे ढला हुआ है तो परिवार की तरफ से चिंता, यहाँ पे इसके साथ कटा हुआ है तो दाम्पत्य जो जीवन होता है उसका जो पूर्ण सुख है, कहीं ना कहीं उस सुख को भोगने में थोड़ी सी परेशानियां आने बैठ जाती हैं या उस सुख का पूरा भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। उस चीज़ को ये दर्शाती हैं। ये यहाँ पे जो है नीचे बैठा हुआ है, इसका मतलब है आपका जुपिटर जो कई चीज़ों का कारक है, धन का ग्रह भी है, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये वर्तमान समय में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए ये दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी आपके अंदर, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश फेम की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। शिक्षा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है और आपका जो है वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, जो आपका है कानून का क्षेत्र, उस क्षेत्र में अभी गुरु के सामान्य होने से चीज़ें सामान्य रहेंगी। एक होता है ना बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलना, शीर्ष स्थान पे पहुंच जाना, चराचर रहना, वो चीज़ सामान्य है क्योंकि गुरु यहाँ पे सामान्य अवस्था में बैठा है। और जब गुरु सामान्य अवस्था में रहता है तो इससे संबंधित जो करियर का मामला होता है वो भी कहीं ना कहीं कुछ समय तक सामान्य रहता है। आइए ढैया में बैठे हैं, या तो 18 महीने तक ऐसे ही बने रहेंगे या 2.5 साल तक ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ढैया में बैठे होते हैं तो 18 महीने तक ऐसे रहते, फिर उभर कर आ जाते हैं, चीज़ें अच्छी होनी बैठ जाती हैं। अगर रूटीन बदलते हैं तो निश्चित रूप से 1 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर चीज़ें संभलनी शुरू हो जाएंगी और आपका जो व्यापार का क्षेत्र है, करियर का क्षेत्र है, परिवार का क्षेत्र है, उसमें सुख की प्राप्ति होगी, उसमें जो है बेहतरीन चीज़ों की प्राप्ति होगी। लेकिन 18 महीने तक जैसा चल रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा हो जाएगा, कभी थोड़ा जो है उतार चढ़ाव चलते जाएंगे, लेकिन चीज़ें एकदम परफेक्ट होना उस हिसाब से नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, उसके बाद अगर आप अपना रूटीन चेंज करते हैं, थोड़ा चीज़ों में बदलाव करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी, ये निश्चित है। अब हम अगर दूसरी चीज़ यहाँ पे देखते हैं, इनको मिटा लेता हूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मिडिल फिंगर ये इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है वर्तमान में और रिंग फिंगर की तरफ झुक रही है। ऐसी स्थिति जब होती है तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही सफलता की प्राप्ति ऐसे में होती है। ये आपकी जो है मिडिल फिंगर यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। ये फिंगर इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। ये अच्छा संकेत है। क्यों अच्छा संकेत है? ये बता रही है कि आपके अंदर यश पाने की इच्छा, फेम पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने क्षेत्र में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप ले रही है और ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे ये बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी है।
सूर्य के कुछ गुण हैं जो आपकी ताउम्र जीवन पर्यंत आपके साथ रहेंगे, मानी उम्र भर आपका साथ रहेगा इन गुणों का। सूर्य के कुछ गुण, जैसे जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी, पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी बनी रहेगी। रिस्क लेने की क्षमता पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी बनी रहेगी। और उसमें कोई नुकसान हो जाता है तो उसको सहने की क्षमता, टूट कर बिखरना नहीं है, सहने की क्षमता आपके अंदर अभी भी है और आगे भी बनी रहेगी सूर्य के कारण। दूसरी बात अगर देखे जाए, शास्त्र कहता है कि जिसकी सूर्य की उंगली मिडिल ये इंडेक्स फिंगर से लंबी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है अपने जीवन काल में, यश की प्राप्ति करता है। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति सफलता की प्राप्ति करता है, सफल होता है। ये भी आपकी हथेली में यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात अगर देखें, ये वाला जो पोर्शन है, आप देखेंगे यहाँ पे जो है इस वाले पोर्शन पे एक इस प्रकार से जो है मछली का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसका प्रभाव पड़ रहा है? गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। ये बहुत कम लोगों की हथेली में होती है। जो रहस्यमय विद्याएं होती हैं, इसकी तरफ व्यक्ति ज्यादा आकर्षित होने बैठ जाता है और ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, उदार दिल वाला होता है। ऐसे लोगों का शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। वास्तव में इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, और जो ये विद्याएं हैं, जैसे ये पामिस्ट्री है, ज्योतिष है, या कोई रिलीजन धार्मिक चीज़ें हैं, उनका वास्तविक अर्थ क्या है, उनका वैज्ञानिक आधार क्या है, ऐसे व्यक्ति उस तरफ जाते हैं और गुप्त ज्ञान की प्राप्ति अपने जीवन में करते हैं। जरूरी नहीं केवल जो है भौतिक चीज़ों में ही लिपटे रहे, संसार में आया, खाया, पिया और चल दिया, ऐसा नहीं। चीज़ों को समझना, गहराई तक जाना, उनको वैज्ञानिक तरीके से टटोलना और दूसरों से हटकर जो है धर्म के मामले में आगे बढ़ना, ये ऐसे लोगों की खासियत होती है। एक रिसर्चर की भूमिका, एक खोजकर्ता की गुण आपके अंदर यहाँ पे इस चिन्ह की वजह से दिखाई दे रहा है। एक अलग किस्म का व्यक्तित्व आपके अंदर ये चीज यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। सबसे अलग कोई चीज बना रही है तो ये चीज आपको बना रही है। लेकिन आप देखेंगे आपके इस पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं हैं, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव यहाँ भी पड़ रहा है। क्या है, ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं जो काम बनते बनते कार्यों में अड़चनों का ये चीज देती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या सब कुछ होते हुए भी जो वास्तविक खुशियां हैं उनसे वंचित रहता है। यहाँ पे सूर्य पे देखें आप, ये सूर्य का पर्वत है, कई रेखाएं यहाँ पे जा रही हैं और काट रही है। ये ठीक नहीं होता है। सूर्य में रेखाएं खड़ी हैं, ठीक है, व्यक्ति जो है मानी एक से ज़्यादा व्यवसाय, एक से ज़्यादा स्रोत उत्पन्न करना चाहता है, जिससे धन आए, जिससे वो जो है विस्तार पाए अपने जीवन में। लेकिन एक दूसरे को अगर रेखाएं काटे तो ऐसी स्थिति में कर्जे लेने से सबसे पहले बचना चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसे स्थिति में व्यक्ति कर्जा लेता है तो फिर उसकी दलदल में फंस जाता है, लोन लेता है तो उसके दलदल में फंस जाता है और उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ये ऊर्जा नहीं दे रहा है, ये यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं कट रही हैं, दूषित है। तो जो आप प्रयास कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में हो, परिवार के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, करियर के क्षेत्र में हो, अब व्यवसाय के क्षेत्र में हो, उन क्षेत्रों में प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है। अगर सूर्य इस तरह का हो, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है, जो व्यक्ति
परिश्रम कर रहा होता, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, वो नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा होता है तो वो विस्तार जो मिलना चाहिए, वो फैलाव, वो ब्रांड, वो नाम, यश जो वास्तव में मिलना चाहिए, जिसके लिए व्यक्ति मेहनत कर रहा है, वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। नौकरी कर रहा हो तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है वास्तव में, जिसके लिए व्यक्ति ने अपने को खपा दिया है पूरी तरह से, वो ग्रोथ से वंचित रहता है। ऐसी स्थिति है तो सहजता से, सरलता से एक मार्ग नहीं मिल पाता है, रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति है जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यताएं आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। इसके लिए सूर्य क्रिया एक बेहतरीन क्रिया है। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो देखिएगा, जैसे आपके ग्रह नक्षत्र हैं, 18 महीने के बाद निश्चित रूप से जो है ये अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा और आप विस्तार करना शुरू कर लेंगे। तो अभी सूर्य भी यहाँ पे थोड़ा सा दूषित अवस्था में है। भले ही एक तरफ से सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव के कारण, सिंपल एक ऊर्जा, केवल और नेगेटिव ऊर्जा ही सारे ग्रहों को दूषित कर रही है और जिस स्थान पे आपको होना चाहिए था उस स्थान से वंचित रख रही है। आर्थिक रूप से जितना सबल आपने होना चाहिए था, ये उसको खींचने का काम कर रही है, उतना सबलता नहीं दे रही है। परिवार की तरफ से जिस पोजीशन पे आपको होना चाहिए था, मानी आपके अंदर ऐसी काबिलियत है, ऐसी क्वालिटी है कि मन चाहे जगह पे अपने बच्चों का जो है सिलेक्शन करवा के और उस पोस्ट तक पहुंचा दे, मन चाहा जगह उनका रिश्ता करवा दें, मन चाहा अपना व्यापार करके उसका विस्तार करवा दें, ये चीज़ है। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा उसको खींच रही है, पूरा नहीं होने दे रही है, आपके प्रयासों पे लगाम लगा रही है। जो खुशियाँ वास्तव में होना चाहिए था, जो उत्साह होना चाहिए था, जो ऊर्जा होना चाहिए था और जो शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए था, उसमें ये नेगेटिव ऊर्जा कहीं ना कहीं जो है बाधाएं उत्पन्न कर रही है। तो क्या करना है? सिर्फ कुछ नहीं करना है, नेगेटिव ऊर्जा का जो स्रोत है उसको बंद कर लेना है और अपने जीवन से इसको बाहर कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे बुध का पर्वत आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, तो मनोवैज्ञानिक ढंग से कहें तो क्षेत्र में माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, अपने को किस प्रकार से व्यक्त करना है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ बोलनी है, किस समय बोलनी है, क्या उचित समय है, ये भी आपके जो है अच्छी हैं। ये इस तरह से झुक रही है इसकी तरफ। निश्चित रूप से धन कमाने की ललक यहाँ पे बहुत अच्छे रूप में है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सा जो है प्रभाव देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल और उच्च मंगल को देखें तो पराक्रम तो बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव भी यहाँ पे ठीक ठाक बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन जो मन का कारक है, जो चंद्रमा है आपका, वो अनबैलेंस है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ रख रहा है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रख रहा है, भावुकता आपके अंदर दे रहा है, इमोशनली परेशान करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कभी कभी कार्यों में मन नहीं लगता है, मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब रहता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कतें आएंगी। ऐसे स्थिति में नींद आने में थोड़ी सी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति का हार्मोनल सिस्टम है वो अनबैलेंस होने बैठ जाता है। तो इसके लिए चंद्रमा का उपाय करना बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र को देखो तो शुक्र पे रेखाएं भी हैं और यहाँ पे अनबैलेंस भी है वर्तमान समय में। मन कुल मिला के बात करें, आपकी हथेली सीधी सी बता रही थोड़ा अपना खान पान और अपना रूटीन बदलने की ज़रूरत है। कोई ना कोई चिंता बनी हुई दिखाई दे रही है,
किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी यहाँ पे अभी संतुष्टि नहीं दिखाई दे रही है, चाहे किसी भी वजह से हो। और जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए उस सुख में भी थोड़ा सा जो है पूर्णता हासिल नहीं हो पा रही है, ये आपकी जो है बता रहा है शुक्र। यहाँ पे ये रेखा है, 3 रेखाएं आपकी हथेली में उभर कर आती हुई दिखाई दे रही हैं। इन रेखाओं की वजह से अच्छा नॉलेज और अच्छा धन आपने अर्जन किया है और आगे भी करते रहेंगे। हृदय की रेखा सीधी जा रही है और यहाँ पे बृहस्पति से मिलन कर रही है। देखिएगा, जब नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म होगा, चाहे आप किसी भी प्रकार से हो, व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। हमने इस रेखा के बारे में तो बता दिया है। जीवन की रेखा सीधी इस तरह से जो है यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। और जब जीवन की रेखा सीधा यहाँ पे पहुँचती है और उसके साथ साथ एक और रेखा होती है, तो ये बहुत अलग चीज होती है। एक तो ऐसे व्यक्ति की उन्नति अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होती है। दूसरी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति उन्नति तो करता है जीवन में, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ, और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये रेखा है, आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, आपके अंदर अच्छी बुद्धि है, सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर विशेष तरह से है। एक बार कोई डिसीजन ले लेते हैं तो अंत तक निभाने, उसको पूरा करने का व्यक्तित्व भी है। आपको यात्राओं का लाभ भी मिलेगा, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी है, ये बता रही है। ये रेखा यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी है। लेकिन जब नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो निश्चित तौर पे जो है चीज़ों में निरंतरता आएगी, करियर और धन के मामले में, ये आपकी रेखा बता रही है। यहाँ से एक रेखा जा रही यूँ, एक रेखा जा रही यूँ। आपको अचल संपत्ति का लाभ या तो हो गया होगा या अब होगा। लेकिन ये रेखा चंद्रमा पे जा रही है, चंद्रमा के अच्छे होने पे ऐसे में व्यक्ति शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और फूड बिजनेस में अगर काम करता हो तो व्यक्ति को कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलती है। इस चीज़ को आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के बात करें तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जीवन काल में 18 महीने तक चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगी, लगभग इसी हिसाब से चलेंगी। लेकिन 18 महीने के बाद अगर आपने थोड़ा सा अपना रूटीन बदल दिया अभी से और थोड़ा खान पान में ध्यान लगा लिया, थोड़ी कुछ वैज्ञानिक चीज़ें कर ली, तो निश्चित रूप से उसके बाद जो है चीज़ें निखर कर आएंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव नेगेटिव ऊर्जा का आपकी हथेली में पड़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं आपको बाहर करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।